हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 42,700 पे है। सबसे पहले बात, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो हमारी परसों की वीडियो थी, हमने यहाँ तकरीबन बनाई थी और नीचे आना अज्यूम किया था, और ये हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे जीपी थी और हमारा टारगेट था यहाँ से लॉन्ग लेनी और बजाना। एग्जैक्ट मार्केट वहां पे आई थी जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाई थी। परसों की वीडियो का टारगेट हमने कल अचीव किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गई। कल की वीडियो में हमने 2-3 चीज़ें लगाई थी। एक ये जीपी लगाई थी, एक ये ट्रेंड लाइन लगाई थी और एक मिड पॉइंट ऑफ दिस चैनल 3 हमारे पास। उसके अलावा भी एक चीज़ थी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया? ऊपर गई, एग्ज़ैक्ट रिस्पेक्ट की और नीचे की तरफ आ गई। नाउ हमने आज भी हमेशा की तरह यही चेक करना है कि हमारा नेक्स्ट ये क्या कहेगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को हम डेली टीए भी करते हैं। उसके अलावा हमारा डिस्कॉर्ड है जहाँ पे हम आपको हर वक़्त अपडेट रखते हैं। ठीक है ना? डिस्कॉर्ड पे तो इट्स लाइक हर टाइम ही आपको हम अपडेट रखते हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड। मैं डिस्कॉर्ड भी साथ में सोचा चला ना लें। बता बता देंगे ना कि प्रीमियम डाटा है और ये वो है, ठीक है? तो शायद कुछ दोस्तों ने लेना हो। ख़ैर, तो हम अपडेट भी रखते हैं, हमारी कोशिश है। और आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल का बटन दबा देंगे, अगर आप क्रिप्टो में कमाना चाहते हैं, आप रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तुक्के नहीं लगाना चाहते हैं, सिग्नल्स के सिर्फ़ आप सिग्नल हल्का-फुल्का दे देते हैं हम, लेकिन मैं उसके खिलाफ बहुत हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको डिस्ट्रॉय करता है। दुनिया में कोई भी बंदा आजकल से 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तब ना फॉरेक्स में मैं सिग्नल लेता होता था, ठीक है? सिग्नल कभी आपको ट्रेडर नहीं बनाते। खेल खाते हो आप, पैसे ज़ाया करते हो आप। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होगी, जो गलतियाँ मैंने की हैं, वो गलतियाँ आप नहीं करें। जो जो चीज़ों को मैं पैसे ज़ाया करके, ख्वार हो के, रो-रो के सीखा हूँ, वो आप उसको पहले ही क्रॉस कर जाएँ, तो आपका टाइम बच जाएगा। जो चीज़ें मैं 4 साल में की हैं, शायद आप वो 1 साल में कर जाएँ। जो मैंने 8 साल में किए हैं, वो आप 2 साल में कर जाएँ। तो य यही सिर्फ़ फ़र्क होता है ना, आप को एक्सपीरियंस बंदे को फ़ॉलो करने का या उससे गाइडलाइन लेने का। तो दिस इज़ व्हाट माय ट्राई कि मैं आपको दे सकूँ। ठीक है दोस्तों? तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ ऐसे ही बात कर रहा होता हूँ तो नीचे लाइक का बटन दबा दिया करें। उससे क्या होता है कि थोड़ी वीडियो वायरल होगी, दूसरे लोगों तक पहुँचेगी। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल। स्टार्ट करता हूँ satoshistep.com हमारी वेबसाइट से। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हमारे सब के सब सोशल मीडिया मौजूद है। हम लिंक्स हैं, डिस्कॉर्ड है, वीआईपी डिस्कॉर्ड अगर आपको जॉइन करना है। मेरा पर्सनल इंस्टा है, अगर मुझे डीएम करना है। हमारी पार्टनर एक्सचेंज है। यहाँ से क्लिक करने पे बोनस है। यहाँ पे क्लिक करने के सिर्फ 1 वीक रह गया है, 60% डिस्काउंट है। यहाँ ट्रेडिंग टूल है, यहाँ पे क्लिक करके अगर आप किसी में भी जाएँगे, आपको डिस्काउंट मिलेगी ओनली टिल न्यू ईयर। यहाँ भी 30% डिस्काउंट है। यहाँ मैं आपको 1 मंथ फ्री दे सकता हूँ। यहाँ पे आपको 60% डिस्काउंट है। और यहाँ तो ये टूल्स होना ऐसे ही है जैसे आप किसी लड़ाई में जाते हैं और आपके पास वेपन होना ज़रूरी होता है और आप उनको पहले वेपन को चलाना सीखते हो, फिर आप लड़ते हो। ये नहीं है कि आप पहले लड़ाई में चले जाते हो, बाद में कुट-शुट खा के आ जाते हो। तो मैं अपने दोस्तों को यही कहता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है, तो आपको मार्केट में एज चाहिए, आपको इन टूल्स को सीखना है और उसके बाद आप रियल ट्रेडर बनेंगे। आपके हथियार आपके पास होंगे, आप उन पे ट्रेन होंगे, फिर जब आप मार्केट में जाएँगे, नो वन गोना विन्स यू, ठीक है? यू विल नेल इट। तो दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारा कोर्स भी पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग हमेशा की तरह फेयर एंड ग्रीड। आपको पता है 73 का मतलब ये है कि हम ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। दूसरा हमारा ये क्रिप्टो बबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके socialhub.com पे देखिए, क्रिप्टो बबल मार्केट आवर्स यहाँ पे देख सकते हैं, सीज़न इंडेक्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। खैर एनीवे बीएसपी आज सारा दिन सबसे ज़्यादा गया। उसके अलावा आईसीपी ने कुछ ज़्यादा हरकत की, केक ने हरकत की, एलडीओ ने की, बोंक नेगेटिव रहा, मीना नेगेटिव रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज क्विक नज़र में कौन से मार्केट में ज़्यादा ऊपर गए, वीकली में कौन से ऊपर गए, मंथली में, ईयरली में। तो यहाँ पे आप सारी सेटिंग्स करके चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है? तो ज़रूर विज़िट कीजिए ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ। यूरोपियन मार्केट आज मिक्स रही है। होपफुली कल दोबारा पॉजिटिव में आएगी। दे आर ट्राइंग, बट एनीवे कुछ ऐसी खबरें आ जाती है कि मार्केट को नीचे थोड़ा बड़ा बहुत जाना पड़ जाता है। एशियन ग्रीन ही रही है, एक्सेप्ट जापानीज़ हल्की सी हिली थोड़ी-सी, बट एनीवे ग्रीन रही। इनकी यही कोशिश होगी कि एंड तक हम ग्रीन में जाएँ। इस वक़्त अगर आप प्री मार्केट देख लें, प्री मार्केट इस वक़्त एस&पी 500 की रेड है। बहुत ज़्यादा ऊपर आके अब थोड़ा साँस तो लेना ही होता है ना, तो थोड़ी-सी रेड है। लेकिन अगर ये नीचे से स्टार्ट भी लेगी, ये दोबारा ग्रीनरी में एंटर होने की कोशिश करेगी। ठीक है? नैस्डैक जो है वो प्री मार्केट जो है वो ग्रीन ही है। तो लेट्स सी, जब ये ओपन होगी, ये दोनों ग्रीन ही रहेंगे। उम्मीद है कि ये सब का सब ग्रीन रहेगा, चूँकि अभी क्लोज़ है तो डेफिनिटली इट्स पॉज़्ड। अ, अगर आप देखें, ऑलमोस्ट 200 मिलियन लोग 24 घंटे में उन्होंने अपने पैसे ज़ाया किए हैं। डेफिनिटली रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से। नंबर 1 ट्रेडर की सबसे पहली शर्त, मैं आपको कभी ट्रेडर का वो मैं मानता ही नहीं हूँ आपको ट्रेडर।
अनलेस आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, अनलेस आपको ये पता नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। सिंपल एज़ दैट। कुछ कर लो, कुछ कर लो। तुम 1 मिलियन भी कमा के मेरे सामने रख दो, आई डोंट मैं कहूँगा तुक्का मारा है तुमने। ठीक है, तेरा चलो तुक्का लग गया, एक दफ़ा लग गया, दोबारा करके देखो ये सारे चले जाएँगे। ठीक है? तो ट्रेडर बनना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका पता होना चाहिए। ख़ैर, कोई ख़ास न्यूज़ आपको पता है कि आजकल में तो आनी नहीं है ना, तो हमारे पास एक ये है थर्सडे की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की थी, ठीक है? ये डॉलर के लिए ज़रा बुरी आ गई तो ट्रेडिशनल मार्केट डेफ़िनिटली ऊपर चले जाएँगी। थोड़ा गोल्ड को भी थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएँगी। तो ये अभी आई है तो मार्केट को लेके इसका स्लाइट पॉज़िटिव ही रिएक्शन आएगा क्योंकि ये डॉलर के लिए नेगेटिव बाकी ये जो भी खबरें हैं हमें नेक्स्ट वीक होगी और हम उस पे न्यू ईयर के बाद बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? बाकी यहाँ पे भी आपको बताया कि मार्केट काफ़ी ऊपर चलेंगी, थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, उसके बाद मार्केट्स को अब रिटर्न ही लेना चाहिए बेसिकली। क्विक खबर बताऊँ तो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ कुड रिजल्ट इन अ मिलियंस ऑफ अनबैक्ड बीटीसी। तो अनबैक्ड बीटीसी यानी कि वो बीटीसी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, वो उसको नंबरों में बनाया जाएगा जैसे इन्फ्लेशन नहीं होती, जैसे झूठे ईटीएफ में ऐसे ड्रामे होंगे जिसकी वजह से मार्केट पे असर पड़ेगा एंड दैट विल बी अ बैड इफेक्ट एक्चुअली अगर ऐसा होता है तो। खैर, 5 रीजन व्हाई स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल कुड सेंड प्राइस अबव 100 के जी क्यों भेज सकते हैं उन्होंने इसके कुछ रीजन बताए। डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूएस जो है इसको रेगुलेट कर रही है, इसको मान रही है, तो पॉजिटिविटी तो आएगी, इंस्टीट्यूशन तो आएंगे, पैसा तो आएगा, तो पैसा आएगा तो उसका 1 लाख पे जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, इसने ऐसे करके 1 लाख पे चले जाना उस वक़्त। तो आई एग्री कि देयर आर रीज़न्स मोस्टली रेगुलेटरी रीज़न्स हैं यहाँ पे देखें ना। बिटकॉइन रिसीव्स रेगुलेटरी क्लीयरेंस एंड द स्पॉट ईटीएफ ईज़िज़ कंसर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। ठीक है? तो डेफिनिटली एक्चुअल तो इंडिविजुअल छोटे-मोटे पैसे हैं ना, असल पैसा तो उसके बाद आएगा ना, तो डेफिनिटली 100 के पे जाना तो कोई बात ही नहीं है। एम्प्टी कॉक्स हैज़ रिपोर्टेडली पेड सम क्रेडिटर्स ट्वाइस एक कईयों को उसने 2 दफ़ा पे कर दिया है, गलती से सिस्टम में एरर था। इन्होंने नया भांडा खोल दिया, अब ये उनसे वापस माँगते फिरेंगे, 5 दिन 2 बार ही देते ਤੁਸੀਂ दोबारा वापस कर दो। सो पुट्ठे काम। बिटकॉइन बुल्स एंड बियर प्रिपेयर फॉर द एंड ऑफ द ईयर। मैंने आज सुबह हमारे वीआईपी में शेयर भी कर दी थी बात। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। कल क्या हो रहा है, कल 10 बिलियन की ऑप्शन एक्सपायरी हो रही है जो कि टीए को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे टीए की वो क्या कहते हैं, टीए की मत मार सकते हैं, चलें अच्छे लफ्ज़ों में कहते हैं ना। तो खैर क्यों? यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना तो इस जगह पे क्या लिखा है कि अगर इस प्राइस में हम रहे ना 30 से 40 के बीच में तो क्या होगा, रिजल्ट फेवर करेगा सेलर्स को 545 मिलियन फायदा होगा। अगर यहाँ पे चला जाता है तो उनको 90 मिलियन का फायदा होगा और अगर यहाँ पे चला जाता है तो गेम क्या होगी, उल्टी पड़ जाएगी। बायर्स को फायदा हो जाएगा 730 मिलियन और अगर यहाँ तक जाता है तो बायर्स को 1.15 बिलियन फायदा होगा बायर्स को। ठीक है? नाउ इसका मतलब बुलिश एंड बेयरिश कंपटीशन होगा। तो बेयर्स वांट कि प्राइस नीचे जाए, बुल वांट्स प्राइस ऊपर जाए। बहरहाल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सम टाइम क्या होता है, इस वक़्त पता क्या होता है, जिनके पास पैसे ज़्यादा जेब में पड़े हुए हैं ना, बचे हुए हैं, जिनके पास बड़ी व्हेल्स हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना। तो इससे क्या होता है कि ये एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं हो रही होती, एक्चुअल टीए फॉलो नहीं हो रहा होता। एकदम मार्केट को ऊपर या नीचे उठा के रोक दिया जाएगा फ्राइडे से पहले-पहले ताकि मार्केट मैनिपुलेट हो जाए, रुक जाए और वो बेनिफिट ले लें। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर मार्केट को बेयर हूँ और मैं 40 से नीचे ले जाना चाहता हूँ, 40 से नीचे ले जाके मुझे इसमें से 575 मिलियन है, लेट्स से मुझे इसमें से 100 मिलियन बचता है, ठीक है ना? 100 मिलियन बचता है। मैं दूसरे कुछ लोगों को मिला के मैं कहता हूँ यार चलो मार्केट को नीचे गिराते हैं और नीचे गिरती है और उसमें से हमें फिर डेफिनिटली प्रॉफिट होगा, करेक्ट? तो हम मार्केट को नीचे गिराने में कामयाब हैं। बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही अगर बुल्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी जेब में ज़्यादा पैसे, उनके हाथ में व्हेल्स हैं, तो वो कहते हैं चलो यार मार्केट में थोड़ा पैसे डालते हैं और मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाते हैं, हमें 1.15 बिलियन का फ़ायदा होगा। तो ये सिनेरियो डेफिनिटली आई थिंक मार्केट ऊपर की तरफ चल जाएगी अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, बस बुल्स के पास पैसे होने की देर है, अदरवाइज आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट ज्यादा बुल्स को ही आना है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट 42 से ऊपर चले जाना यानी इस वक्त भी आपको पता ना 42 600 700 पे तो है, 44 तक लेके जाने में इनको बड़ा फायदा है, तो ये कोशिश करेंगे कि हम किस तरह इस ऊपर लेके जाएं 44 से। तो लेट्स सी क्या होता है, इस पे नजर रखनी है। ये थोड़ा बहुत हमारे टीए पे इफेक्ट करेगा,
कि पॉसिबल है कि हमारा टीए ना चल सके बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग। ये न्यूज़ बहुत हैवी होती है और ये सिर्फ़ 24 घंटे की बात है। ख़ैर एनीवे मैंने कहा साल की आखिरी खबर है, आपको पहुँचा दें साल की आखिरी न्यूज़ हम साल की आखिरी वीडियो हम कर ही लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे आप दोस्तों को। मार्केट स्लाइटली बुलिश है इस वक़्त। बाकी मैं हे ब्लॉक की तरफ जाता हूँ। हे ब्लॉक में अगर हम इसको सीवीडी वगैरह को और बाकी चीज़ों को पहले टेस्ट करते हैं कि हमारे पास फंडिंग रेट हमें क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, लिक्विडेशंस ओके, यहाँ पे देखते हैं जी, ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ है जी। अच्छा, सबसे पहली बात फंडिंग रेट ऊपर की तरफ है, मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। मार्केट में इस वक़्त पैसा आ नहीं रहा, पैसा निकल रहा है, ओके। तो थोड़ा-सा और अगर मैं जानने की कोशिश करता हूँ थोड़ा-सा अगर आप ये देखें ना, ये ऊपर जा रहा है, मार्केट थोड़ी-सी अगर और नीचे की तरफ यहाँ पे जाती है, तो ये बुलिश डाइवर्जन बन जाती है छोटी-सी, लेकिन छोटी-सी बनती है, तो इसका इतना कोई बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। बाकी मज़ीद हम आगे देखते हैं। बाकी आप देख लें फंडिंग रेट जो है बहुत पॉज़िटिव है, मार्केट को नीचे की तरफ पुश ही मिलेगी। आगे चलते हैं। कोई डेल्टा लॉन्ग साइड इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, तो डेफ़िनिटली आई विल एक्सपेक्ट आपको पता है मैं आपको कह रहा था कि मेरा 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 एक टारगेट है कि हम या तो बिल्कुल नीचे वाली जगह पे चल जाएँगे या जो प्रीवियस लो है उसको करके फिर हम उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँगे। तो इस वक़्त डेफ़िनिटली मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो टीए करते हुए देखते हैं। बाकी ऊपर अगर आप देखें तो 7 डेज़ में आप देखें आपके पास यहाँ पे ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है दोस्तों? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लिक्विडिटी। तो मार्केट नीचे जाने से पहले क्यों ना ऐसे क्लिक करने की कोशिश करे? कर तो सकती है ना? लेकिन और ऊपर जाने से क्या होगा? फ़ायदा किनको होगा? बुल्स को होगा। ऑप्शंस एक्सपायरी वगैरह भी आपको पता चल रही है। तो ऊपर चलेगी तो ऊपर वाले पहले रगड़े जाएँगे जिनकी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ पड़ी है। तो ये अगर हम लॉन्ग टर्म में देख लें, तो ये टारगेट है ना मैं अज़्यूम करता हूँ कि यार मार्केट यहाँ या ये प्रीवियस लो है, यहाँ से होके इन 2 जगह पे से कहीं से होके फिर ऊपर जाएगी और उसके बाद मेन नीचे की तरफ हमें जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई अज़्यूम। टीए करते हुए इस पे मज़ीद हम बात करते हैं। चलें socialsap.com ज़रूर विज़िट कीजिए, यहाँ से हमारा डिस्कॉर्ड है, इसको ज़रूर आप लीजिए। उसके अलावा हमारे डिस्कॉर्ड में हम बहुत वीआईपी डाटा शेयर करते हैं और पेड डाटा है, ये कोई हैवी कैलकुलेटेड डाटा है। देखिए अल्टकॉइन सीज़न आज पहले शुरू हुआ था, आज तो ख़ैर हमने मेरा ख़्याल चेंज हो गया, कैश पे आ चुके हैं। कित्थे गया? लेट मी सी, यस ये देखें ना आज हमने शेयर किया था कि कैश पे हैं अब हम, फिर हम इनफ्लो आउटफ्लो करते हैं, फिर हम देखते हैं आरएससी हमें क्या सिग्नल दे रहा है, ओवरबॉट है या क्या, फिर उसके सेल सिग्नल है, बाइंग सिग्नल है, कुछ में वो भी बताते हैं। देखिए ना पहले सेल सिग्नल था, उसके बाद एक बाइंग सिग्नल भी आया। तो ये देखें, ये यहाँ पे दे रहा है क्या बाइंग, ये यहाँ पे दोनों जगह पे बाय, यहाँ पे बाय, इसने ऐसे सिग्नल दिया और यहाँ पे सीटीएस दे रहा है, इसका मतलब है क्लोज टू सेल, अभी फुल, अब बेशक यहाँ पे सेल है, तो यहाँ यहाँ सेल दे रहा है और यहाँ पे नहीं दे रहा। तो ये एक कंप्लीट सेल सिग्नल देखें, सेल ये भी सेल में ज़ोन में, ये भी सेल ज़ोन में और ये भी सेल ज़ोन में, ठीक है? तो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट जो है इन दोनों जगह पे सेल ज़रूर दे। ये सीटीएस का मतलब होता है क्लोज़ टू सेल, नाउ, ठीक है? ओवरऑल सेल है लेकिन नाउ सीटीएस है, क्लोज़ टू सेल है, अभी सेल नहीं करना। तो इन चीज़ों को भी मैं आपको सिखाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ये हमें कॉइन्स का पता चलता है कि आज 24 आवर में कॉइन्स कौन से ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएँगे, फिर ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी वो आपके साथ शेयर की। उसके अलावा लिक्विडिटी और ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे पड़े होते हैं, ज़रूर हम आपको शेयर करते हैं और अपडेट रखते हैं। फिर आपको बताते हैं कि एसेट्स आज सारे एड्रेस इसके पीछे ह्यूज डाटा है। मैंने आपको हमारी ज़ूम मीटिंग में बताया हुआ है कि कितना ह्यूज कैलकुलेशन है और मैं मज़ीद आपको इस पे अपडेट करूँगा। हम करेंगे इस दफ़ा तो वीकेंड पे तो नहीं, नेक्स्ट संडे पे हम अब करेंगे अपनी ज़ूम मीटिंग जो हम घंटा, डेढ़ घंटा करते हैं। तो मज़ीद आपके कोई सवाल हुए तो उनमें रिप्लाई भी करेंगे, जो हमारे वीआईपीज़ हैं वो उसमें आते हैं। ठीक है? अगर हम मैं एक्सेल चार्ट की तरफ थोड़ा चलूँ तो मुझे क्या चेक करना चाहिए? 5 नंबर। अच्छा जी, शॉर्ट्स, राइट? अच्छा जी, 4 नंबर में क्या आ रहा है? शॉर्ट्स थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं। अच्छा जी, 2 नंबर में क्या चल रहा है? लॉन्ग्स थोड़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। अच्छा, ठीक है। मेनली मैं आपको यही यानी मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगी और मार्केट थोड़ा-सा नीचे पुश ले, शायद ज़्यादा ना ले, इसको शायद क्रॉस ना करे और फिर बुलिश डाइवर्जन बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेट्स क्लोज़ इट क्विक। अच्छा, हमारा कल का यही था कि हम यहाँ तक आए, तो ये जो अभी हम बात भी कर रहे थे, तो आई थिंक मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है ना? और यहीं से हम दोबारा लॉन्ग में एंट्री लें और ऊपर की तरफ निकल जाए, हमारे लिए बहुत ईज़ी होगा। लेट्स से इसको मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया ना? हमारा इसकी तो हमने जो करना था कर लिया। तो मुझे एक दफ़ा बाकी चीज़ों को भी एक क्विक ग्लैंस, हाँ जी, क्विक ग्लैंस में यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। ये हमारा
प्रॉपर्ली हमने इसको अचीव कर लिया गोल को, ठीक है? जैसे हमने परसों यहाँ पे अचीव किया था, कल यहाँ पे अचीव किया, आज का हमें कहाँ होना चाहिए? लेट मी लेट मी सी। हाँ, मतलब थोड़ा-सा और नीचे आना चाहिए, ठीक है? मार्केट थोड़ा-सा और नीचे आए, फिर ऊपर निकल जाए। और यहाँ पे हमारे पास वो चैनल भी आ जाता है। उसके अलावा मुझे देखना है कि कोई कमें हमारे पास, क्योंकि मैंने बाकी तो टीए तन्हाई में बैठ के कर लिया हुआ है। खैर ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा चैनल भी आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये कैसे कहते हैं वॉल्यूम एरिया लो। ठीक है भाइयों? ऊपर देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल में कल मैंने बात की थी ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक हम जाएँगे। याद है? नहीं है तो वीडियो देखें। वीडियो बार-बार देख लिया करें, उससे आप सीख जाएँगे। ठीक है? तो क्या उसका नाम है, आज हमें यहाँ पे आएँ और अगर हम इसको ब्रेक करके कैंडल को ब्रेक कर देते हैं ना, फिर डेफिनिटली वी आर गोइंग फॉर अ लोअर लेवल्स। और इन दैट केस अगर हम सिर्फ़ इस एरिया को या उस चैनल को जो हमने बनाया ब्रेक कर दें, मैं उसकी बात करता हूँ अभी आपसे। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, आज का आपका वही जो लॉन्ग लगेगा ना, आई हार्डली थिंक क्लोजिंग हम यहीं कहीं पे ऊपर ही कर दें, शायद विक हम इसके नीचे मार दें, इससे प्रीवियस और ये 200 को ना ऐसे विक मार के फिर उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ और यहीं पे हमारे पास चैनल भी है, ठीक है? तो ये हमारी आज की लॉन्ग है, ठीक है? कल हमने आपको यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट दिया था, ठीक है? ये हमारी आज की लॉन्ग है जो कि इस इस जीपी से शुरू होती है, यहाँ से भी डायरेक्ट लॉन्ग हो सकती है, मार्केट यहाँ तक ना आए, पॉसिबल है, ठीक है? यहाँ से। मेजर लॉन्ग और शॉर्ट आपको पता है हमने ये रेड और ग्रीन ज़ोन रखा हुआ है, मेजर की बात कर लें, ठीक है? तो माइनर लॉन्ग्स जो है ना हमने अब लॉन्ग में एंट्री अगर लेनी है तो यहाँ से या यहाँ से लेनी है और डेफिनिटली दोनों में से जिस जगह से भी हम एंट्री लेते हैं ना मेरे भाई, तो उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखें एंड देन वेट फॉर दैट, ठीक है? स्टॉप लॉस थोड़ा अगर आप ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़्यादा भी रख लें और ये भी होता है कि आप अगर 100 या चलें 1000 आप एंट्री 1000 की लेना चाहते हो तो आपको चाहिए जब यहाँ से आप लॉन्ग लगाते हैं आप 500 की लगा लें। आपका ज़ेन 1000 का था लेकिन आपने क्या फिर भी 500 छोड़ दिया। जब मार्केट यहाँ से ऊपर पहुँच गई, सेफ ज़ोन में पहुँच गई, आपने उसमें 500 ऐड किया, तो क्या होगा आपने यहाँ पे लगाई होगी, आपका एक्चुअल एंट्री पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लेकिन आपकी हैवी हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपको पता है जीपी क्रॉस हो चुका है तो आप दोबारा नीचे नहीं आएगी तो आप उसको ऊपर लेके जाएँगे और ऊपर जाते हुए आप दोबारा उसमें एडिशन डाल सकते हो। यार इसको कहते हैं डीसीए की पावर और आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, एक तो सीखते रहें। न्यू ईयर में अपना एक प्लान बनाएँ कि मेरे मैंने मैंने कुछ लिखना है, मैंने कुछ पढ़ना है, मैंने कुछ सीखना है, मैंने टाइम देना है, मैंने पैशन अपना बनाना है ट्रेडिंग को। मेरे ये प्लान है अपनी हेल्थ के लिए, मेरे ये प्लान है अपने फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, मेरे ये प्लान है अपने पढ़ने के लिए। मैं जॉब करता हूँ, तो मैं जॉब के साथ कैसे अपने ट्रेड को लेके चलूँगा, मुझे पहले सीखना है, मुझे कितना टाइम देना है, मुझे किन-किन लोगों की वीडियोज़ देखनी, किन कौन-सी बुक्स पढ़नी है, किनको मिलना है। मुझे नेक्स्ट ईयर ज़ाया नहीं करना है, फालतू नहीं बैठना है, मुझे नेक्स्ट ईयर 1 साल देना है ट्रेड को। और अपने वो क्या उसे कहते हैं ना दोस्तों को, रिश्तेदारों को और घर वालों को कहना यार देख लो 1 साल दे दो मैनू ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है। मैं ट्रेडर बनना चाहना है, मेरा ड्रीम है, मैं चाह रहा है कि मैं ये काम कर लवां, मैं चाह रहा है कि उस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ फायदा होगा। आई मीन द वे आप यू मेक देम अंडरस्टैंड, कोई आपको समझेगा नहीं, लोग आप पे हँसेंगे, लोग अ, पीपल डोंट बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके साथ लोग स्टैंड कर लेते हैं। तो आई वांट पीपल स्टैंड विद यू। तो मेरे भाइयों कोशिश यही करो कि आप उनको बताओ, कन्विंस करो और उसके साथ ही आप क्या क्या उसे कहते हैं अ, एक प्लान बना के ना अपनी इस लाइफ को लेके चलो, ठीक है? तो इस चैनल का अब आप ख़्याल रखें, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जीपीएम है यार, यहाँ भी लगा देता हूँ, वहाँ पे तो लगाई थी ये लें, ठीक है ना? कि हम यहाँ पे आएँ, इसको टच करें, हम यहाँ से ऊपर निकल जाएँ दिस इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ से ही हमें लॉन्ग्स मिल सकती है, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ तक आ सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस लो होगा और यहाँ पे हम स्विंग फेलियर पैटर्न लेंगे, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे तो लॉन्ग पकड़ लीजिएगा। लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगानी, मार्केट ने डंप कर जाना क्योंकि हमारे पास तो नीचे मेजर लॉन्ग पॉइंट भी मौजूद है। तो आप स्टूपिड हुए ना। मैं तो सीधा कहूँगा कि यू आर डम्ब मैन, यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड। आप पैसे अपनी हार्ड अर्न मनी को लोगों को देना चाह रहे हो। उनको नज़र आ रहा है यार तुमने लॉन्ग लगा ली है। दे कैन चेंज देयर माइंड। प्लस वैसे भी वार चल रही है यार, कल फ्राइडे है और बुल एंड बेयर्स की वार चल रही है। आपको पता है ऑप्शन एक्सपायरी हो रही है। डोंट रिस्क। आपको नहीं पता बुल जीतेंगे या बेयर। मैंने आपको टीए बताया एज़ अ टीए, जैसे कल भी ठीक हुआ, परसों भी ठीक हुआ। ठीक है ना? यह पॉइंट दिया क्लिक, ये पॉइंट दिया क्लिक। हमारा हमेशा पॉइंट क्लिक कर जाता है, लेकिन जब मैनिपुलेशन डे होता है तब हमारा टीए नहीं चलेगा। अगर आज मार्केट में मैनिपुलेशन करने वाले आ गए तो नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड। लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। जॉइन अवर डिस्कॉर्ड, ठीक है? उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हम ज़ूम मीटिंग्स भी किया करेंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छी ट्रेड कम्युनिटी बनाए। आई लव यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
बाय-बाय।